दोस्तों, आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी जनसभा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अजमेर में, राजस्थान में गरजते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पंजाब के बरनाला में गरजते हुए नजर आए। और सीधा सीधा निशाना एक बार फिर से राहुल गांधी ने साध दिया है नरेंद्र मोदी पर। पूरी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने तमाम चीजों पर पर्दाफाश आप एक बार फिर से किया है। दोस्तों, दो रैलियां और दो रैली की दो अलग अलग तस्वीरें, जहां आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, उनकी जनसभा में किस तरीके से चेहरों पर कहीं ना कहीं जो बीच बीच में क्लिप्स नजर आ रही थी, वो दिखा रही थी कि चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। वो क्लिप्स दिखा रही थी कि जो जोश एक प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का होना चाहिए था, वो वहां पर नहीं दिखा। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली की दिखाती हूँ। दूसरी तस्वीर में आपको राहुल गांधी की जनसभा की दिखाती हूँ कि राहुल गांधी की जनसभा की आप ये तस्वीर देखिएगा कि पूरा पीछे तक, यानी पूरा पंडाल भरा हुआ है। जहां पर राहुल गांधी की जनसभा हो रही है, मंच से लेकर आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पर एक उत्साह नजर आ रहा है। हाथ में राहुल गांधी के कटआउट्स हैं, उनके बैनर हैं, उनको लेते हुए लोग किस तरीके से चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की रैली की भीड़ दिखा देती है, वो चेहरे के हाव भाव दिखा देते हैं कि कहीं ना कहीं शायद जनता प्रधानमंत्री से नाराज है या जवाब चाहती है। तमाम सवालों की जवाबदेही का इंतजार करती है कि मोदी जी शायद जवाब देंगे। पर मोदी जी का भाषण शुरू होता है कांग्रेस की बुराइयां करने में। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, ये बताने में नरेंद्र मोदी का पूरा 1 घंटे का भाषण समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी ने भी आज हुंकार भरी है, पंजाब से हुंकार भरी है और किसानों को संबोधित किया है। दोस्तों, राहुल गांधी, जैसे कि यूएस की और इंडिया की जो डील हुई है, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार सड़कों पर उतरे हैं। सड़क से संसद तक सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। और अभी हाल ये हो गया है कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ रहा है इस डील का, तो विपक्ष का कहना ये है, जितने भी वो डील के सामने जो भी डिटेल्स आई हैं, वो ये दर्शाती हैं कि सीधा सीधा असर इस देश के किसानों को पड़ेगा। राहुल गांधी किस तरीके से किसानों के बीच अब निकल चुके हैं और किसानों के साथ महापंचायत करने राहुल गांधी अलग अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगह जो है राहुल गांधी की चौपालें लगती हुई नजर आ रही हैं। और देश भर के किसान राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनसे उस चीज के बारे में उनको सुनने के लिए कैसे वहां पर पूरी भीड़ लगाए इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आज पंजाब में देखने के लिए मिला कि पंजाब में भी राहुल गांधी ने किसानों की महापंचायत बुलाई, जिसके बाद तमाम किसान, दोस्तों सबसे ज्यादा मतलब पंजाब में कितने किसान हैं आपने देखा ही होगा। जब किसान आंदोलन हुआ था तो पंजाब का एक पूरा जत्था, आधे से ज्यादा पंजाब का आप किसान देखेंगे तो वो आपको बॉर्डर पर दिखाई दिया था। और पंजाब के किसानों के बीच राहुल गांधी आज पहुंचते हैं, गरजते हैं और सीधा सीधा ललकार देते हैं, सीधा सीधा चुनौती देते हैं। सीधी ललकार जाती है नरेंद्र मोदी के पास, जो कि रैली कर रहे थे, जो जनसभा कर रहे थे। कहां पर? अजमेर में, राजस्थान में। और जिनके जनसभा के लिए, मोदी जी की जनसभा के लिए आज से नहीं बल्कि तमाम दिनों से जो है ये कोशिश की जा रही थी, इतने इंतजाम किए जा रहे थे, वीडियोस निकल कर आई हैं कि भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब भीड़ लाने के लिए कि जो मोदी मोदी की गूंज के नारे वहां पर गूंजे, वो भीड़ जुटाने के लिए किस तरीके से, कैसे जो है कई दिनों से इंतजाम किए जा रहे थे ताकि मोदी की रैली में भीड़ आए। पर राहुल गांधी की रैली की ऐसी कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आई है, उनकी जनसभा की ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई जिसमें ये पता लगे कि देखिए कांग्रेस बसें भरकर ला रही है, कांग्रेस पंजाब में पैसे बांटकर भीड़ बुला रही है, कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को बोल रही है 4 बसेस आप लेकर आइए। ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई। पर अजमेर से ऐसी तमाम वीडियो सामने आई कि पहले से ही विरोध प्रदर्शन जारी था, कि नरेंद्र मोदी के गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, 2 रैलियां, 2 अलग जगह, 2 अलग नेता और 2 अलग तस्वीरें आज आपको देखने के लिए मिली। एक रैली जहां पर मायूसी नजर आ रही थी, एक रैली जहां पर जिस लेवल का जोश होना चाहिए था प्रधानमंत्री के लिए, वो शायद देखने के लिए नहीं मिला। वहीं दूसरी रैली सुपर हिट नारों की गूंज, राहुल गांधी के नारों की गूंज होती हुई नजर आ रही थी, जो शायद ये चीज दर्शाती है कि राहुल गांधी के जो सवाल हैं, वाकई में जो राहुल गांधी सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जनता अब
सहमत है और जनता भी वाकई वो सवाल पूछना चाहती है और इंतजार किया जाता है कि मोदी जी उन सवालों का जवाब दें। हर तरफ इंतजार किया जाता है। इजराइल मोदी जी गए, उनके तमाम मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने संसद में मोदी जी आए थे। हर बार ये उम्मीद की जाती है, रैली में जो है उम्मीद की जाती है कि मोदी जी शायद राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, बार बार जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं, शायद उन पर जवाब देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मोदी जी ने आज पूरे टाइम किस तरीके से कांग्रेस की भी, आज मोदी जी का भाषण कांग्रेस के नाम लिए बिना सफल नहीं होता है। वहीं राहुल गांधी ने भी आज नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए सीधा सीधा हुंकार भरी है। वो हुंकार मैं आपको सुनाती हूं कि कैसे राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आए, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि, क्योंकि देखिए पंजाब के लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को राजस्थान के लोग देख रहे होंगे, अजमेर के लोग इससे जुड़े हुए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसकी रैली सुपर हिट गई है और किसकी रैली फ्लॉप होती हुई नजर आई है। आप ये राहुल गांधी की वीडियो देखेगा कि सीधी ललकार, हुंकार आज राहुल गांधी मैं आपको बता रहा हूं हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है, अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है। यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला। मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाइयों और बहनों, आपको एक बात समझनी है। अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। पिछली सदी तेल की थी, सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास? आपके पास, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप,
ट्विटर, मैसेज भेजते हो, ये सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। ये देश की पूंजी है। ये 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाई और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है, जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा भैया हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बात, हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पंजाब की नींव थी, देश का फाउंडेशन है, उसे उड़ा दिया। और चौथी बात, इससे आप और भी हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदेंगे। ना हम रूस से तेल खरीदेंगे, ना हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप हमें बताओ, अगर आप बोलोगे वेनेजुएला से तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे अमेरिका से तो हम अमेरिका से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे सऊदी अरेबिया से तो हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे।